Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today calculation based on 1/2 factor. 1/2 फैक्टर पर बेस्ट कैलकुलेशन के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.33, ठीक है। इस पर गौर करना है। कह रहा है कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है। फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड का 19.5 ग्राम लिया जा रहा है और उसको डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड को डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें? 5 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इज 1 डिग्री सेल्सियस। क्या चीज़ है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसमें दिया हुआ है आपका 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट द 1/2 फैक्टर। आई फाइंड करना है 1/2 फैक्टर। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। एसिड के फॉर वाटर इसमें दिया हुआ है तो 1/2 फैक्टर फाइंड करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है एंड के फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86, ठीक है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, के ए और 1/2 फैक्टर फाइंड करना है आई, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ध्यान देंगे कि क्या क्या वैल्यू आपके पास प्रोवाइड है। तो इसमें 19.5 ग्राम, ठीक है ना, फ्लोरो एथेनोइक एसिड है। तो जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH3CH2FCOOH। यही है आपका सॉल्यूट। इसी को डिजॉल्व किया गया है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। कौन? फ्लोरो एथेनोइक एसिड। अब इसका वेट दिया हुआ है W2 दे दिया है। कितने ग्राम दिया है आपका? 19.5 ग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेंगे M2, ठीक है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ये हो गया। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 फैक्टर। आपको याद होगा 1/2 फैक्टर आई इक्वल, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास सॉलिड का M2 बाई कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास किसका? इसी का। तो हमारे पास एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में से कोई भी नहीं है कौन सा? कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट करके निकाले हैं। हम निकालेंगे अब
एब्जॉर्ब और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, तो सब हमारे पास है। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे कौन सा, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो आइए एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया जाए। ये M2 इक्वल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास, M2 इक्वल एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास, M2 इक्वल, जैसे कि हम जानते हैं W2 इंटू KF इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू आपका हो जाएगा W1। इस फॉर्मूले से आप लोग परिचित होंगे। W2 दिया हुआ है, आप पुट कीजिए, कितना है 19.5। KF भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, KF दिया हुआ है आपका 1.86 इंटू 1000। डेल्टा TF दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 इंटू W1 दे दिया है आपका वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट का 500 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट कीजिए तो आपको आ जाएगा 72.54। तो हम क्या फाइंड कर लिए, आपका फाइंड कर लिए एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल, और कैलकुलेटेड तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर ही लिए हैं। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर I इक्वल ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बाई कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आ गया, I इक्वल ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास 72.58 बाई कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आपका, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 78 और बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास 72.54 डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.0753। ये आ गया वांट हाफ फैक्टर I। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फाइंड करना है Ka। तो इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए पहले हम वांट ऑफ फैक्टर I तो फाइंड कर लिए हैं, और I से हम फाइंड करेंगे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, पहले गौर करते चलते हैं। हमने फाइंड किया ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट स्टेप। इससे जो है कि फाइंड हो गया आपका कौन सा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ये मिला। और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से हम सेकेंड स्टेप में आपका फाइंड कर लिए वांट ऑफ फैक्टर I। ठीक है ना, तो वांट ऑफ फैक्टर I फाइंड हो गया।
अब थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करना है अल्फ़ा, ठीक है ना। अल्फ़ा क्यों फाइंड करना है भाई, तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि के ए इक्वल, यही लास्ट हमारा आंसर होगा, के इक्वल सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बाई बाई 1 माइनस अल्फ़ा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें के फाइंड होगा। तो इसके लिए हमें आई फाइंड कर लिए, अब देखते हैं अल्फ़ा फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आइए देखते हैं थर्ड स्टेप में फाइंड करना है अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड कीजिए। लिखेंगे ये कैसे डिसोसिएट होता है, CH2FCOOH। इसको डिसोसिएट करेंगे तो देगा CH2FCOOH प्लस। लगाइए इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये इनिशियली ये इसका कंसंट्रेशन सी है, तो इसका कंसंट्रेशन 0 होगा, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम पर यदि इसका अल्फ़ा जो है कि फाइंड होता है, इसका अल्फ़ा फाइंड होता है, ठीक है ना, और इसका सी है, तो सी 1 माइनस अल्फ़ा होगा। तो सी में से 1 माइनस अल्फ़ा हो रहा है तो ये भी फॉर्म होगा, तो सी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिल जाएगा। अब यहाँ से आई इक्वल क्या होगा, आई इक्वल निकालेंगे C 1 प्लस अल्फ़ा बाई हो जाता है C, और क्या मिलेगा, अब आई इक्वल 1 प्लस अल्फ़ा ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो अल्फ़ा इक्वल क्या हो जाएगा, आई माइनस 1। चलिए आई आया हुआ है आपका, आई कितना है 1 पॉइंट निकाले थे 1.0753 माइनस 1, तो अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा, जोड़िए। अब अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 0.0753। ये आपको मिल गया अल्फ़ा, ठीक है। हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में अल्फ़ा को पुट करना है, तो आपको किसकी वैल्यू ऑब्टेन हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपका 0.753। अब हमें कंसंट्रेशन सी नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन सी के लिए हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेशन सी मीन्स मोलेलिटी। चलिए मोलेलिटी निकालिए, तो W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 पुट कीजिए। W2 कितना है 19.5 इंटू 1000 बटे में M2 दिया हुआ 78 इंटू W1 दिया हुआ है वाटर का वेट 500 ग्राम। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका मोलेलिटी आ जाएगा, कितना मिलेगा 0.5। यही हो जाएगा कंसंट्रेशन
मोलैलिटी ही क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन। अब इसमें लगा दीजिए के ए इक्वल अल्फा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही लिए हैं, सी पर लिखिए 0.5 रख देंगे, 0.5 इंटू अल्फा की वैल्यू ब्रैकेट में कर दीजिए 0.753, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और बटे में 1 माइनस फिर अल्फा लिखिए 0.753। सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.07 इंटू 10⁻3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि कई स्टेप में हो रहा है इसको, तो इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, हार्ड नहीं है, तो प्रैक्टिस करते हुए आप लोग कर लेंगे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक ना।